दोस्तों स्वागत है नए वीडियो में एक बार फिर से आप सभी का। दोस्तों आज हम लोग सीखेंगे बोर्ड मास रूल, बोर्ड मास का नियम क्या होता है। तो यहाँ पर एक सवाल लिखा है, इस सवाल को हमें बोर्ड मास रूल से हल करना है, बोर्ड मास नियम से हल करना है। बोर्ड मास नियम से यदि हम इसे सॉल्व नहीं करेंगे तो आंसर जो इसका आएगा वो करेक्ट नहीं होगा, वो गलत होगा। तो ऐसे सवालों को हल किया जाता है बोर्ड मास नियम से। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पर लिखा है बोर्ड मास, BODMAS। तो सबसे पहले यहाँ पर B का मतलब जान लेते हैं। B का मतलब होता है ब्रैकेट। ब्रैकेट कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। सबसे पहले छोटा ब्रैकेट, उसके बाद मंझला ब्रैकेट इस तरह से जो होता है, और उसके बाद बड़ा ब्रैकेट। उसके बाद दोस्तों बी के बाद आता है ओ। ओ का मतलब होता है ऑफ। ऑफ माने का। ऑफ का मतलब क्या होता है? का, जिसका मतलब गुणा होता है। ऑफ जिसे का कहते हैं और का माने गुणा। उसके बाद दोस्तों डी। डी का मतलब क्या होता है? डिवीजन यानी भाग। उसके बाद एम। एम का मतलब मल्टीप्लिकेशन यानी गुणा। उसके बाद ए। ए का मतलब एडिशन यानी जोड़। एस का मतलब सब्ट्रैक्शन यानी घटाव। तो शुरुआत हमें कहाँ से करनी है? शुरुआत हमें करनी है यहाँ से। सबसे पहले हम छोटे ब्रैकेट के अंदर जो पार्ट होगा उसे सॉल्व करेंगे। उसके बाद मंझले ब्रैकेट के अंदर जो होगा उसे हल करेंगे। फिर बड़े ब्रैकेट के अंदर जो पार्ट होगा उसे हल करेंगे। उसके बाद का वाले भाग को हल करेंगे। ऑफ लिखा होगा तो ऑफ को हटाकर गुणा का साइन लगाना है और इसे सॉल्व भी करना है। या फिर का लिखा हो तो का को हटाकर हमें गुणा का साइन लगाना है और सॉल्व भी करना है। फिर इसके बाद क्या करना है? भाग करना है, फिर हमें गुणा करना है, फिर जोड़ना है और सबसे लास्ट में हमें घटाना है। सबसे पहले यहाँ पर बी लिखा है। बी का मतलब ब्रैकेट। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं 3 ब्रैकेट हैं। छोटा ब्रैकेट है, फिर ये मंझला ब्रैकेट है यहाँ से यहाँ तक, फिर है बड़ा ब्रैकेट यहाँ से यहाँ तक। तो नियम क्या कहता है? सबसे पहले आप छोटे ब्रैकेट को सॉल्व कीजिए। तो छोटा ब्रैकेट है यहाँ पर है, ये इतना, यहाँ पर ये वाला पार्ट पहले सॉल्व होगा। तो चलिए हल करते हैं। बाकी सारा कुछ वैसा का वैसा उतार लेते हैं। 40 लिखेंगे, माइनस लगाएंगे, बड़ा ब्रैकेट 20 लिखेंगे, प्लस मंझला ब्रैकेट बना लेंगे, फिर 16 है, फिर भाग का साइन, और छोटे ब्रैकेट के अंदर कितना है? 8 माइनस 4। इसे हल करेंगे तो 8 में घटाएंगे 4, 4 बचेगा। तो जब सॉल्व कर लेंगे तो ब्रैकेट हटा देंगे। अब ये मंझला ब्रैकेट लगाएंगे, उसके बाद गुणा में कितना है? 3, फिर बड़ा ब्रैकेट। चलिए अब आगे हल करते हैं। छोटे ब्रैकेट को हमने सॉल्व कर लिया। अब यहाँ पर मंझला ब्रैकेट दिखाई दे रहा है, इसके अंदर ये जो पार्ट है इसे पहले सॉल्व करेंगे। तो बाकी सारा कुछ वैसा का वैसा उतार लेते हैं। 40 माइनस बड़ा ब्रैकेट 20 लिखेंगे, प्लस इसे हमें हल करना है। तो 16 भागे 4, 16 भागे 4, ये जो भाग का साइन है इसका मतलब बटे का साइन, और बटे में कितना? 4, 4 1 4, 4 चौके 16। इतना पार्ट हल करेंगे, कितना आएगा? 4 आएगा। तो यहाँ पर ब्रैकेट हट जाएगा और कितना लिखेंगे इसके बाद? प्लस के बाद 4, 4 हमने यहाँ पर लिख लिया। उसके बाद गुणा में कितना? 3, गुणा में 3, और फिर बड़ा ब्रैकेट। तो हमने मंझले ब्रैकेट के अंदर वाले भाग को भी हल कर लिया है। अब आता है बड़ा ब्रैकेट। छोटे और मंझले के बाद बड़ा ब्रैकेट। बड़े ब्रैकेट के अंदर जो है उस पार्ट को आपको हल करना है, लेकिन इसके अंदर भी एक नियम होता है कि सबसे पहले आपको क्या करना है? इसके अंदर सबसे पहले आपको भाग करना है, फिर गुणा करना है, फिर जोड़ना है और फिर घटाना होता है। यहाँ पर देख पा रहे हैं बड़ा ब्रैकेट लगा है, इसके अंदर जोड़ का साइन है यहाँ पर और गुणा का साइन है। तो सबसे पहले आपको गुणा करना है, फिर जोड़ना है, भाग करना है। तो यहाँ पर बीच में भाग का साइन है नहीं, भाग के बाद गुणा, गुणा करना है। इन दोनों को पहले हल करना है, उसके बाद हमें जोड़ना है।
तो पहले इतना भाग हल होगा, तो पहले 40 लिखेंगे, माइनस लगाएंगे, बड़ा ब्रैकेट, 20 लिखेंगे, प्लस लगाएंगे, 4 गुणा 3, 4 तियाँ 12 हो जाएगा। चलिए अब आगे हल करते हैं। हमने गुणा भी कर लिया, अब हमें जोड़ना है। तो बड़े ब्रैकेट के अंदर यहाँ पर जोड़ का साइन है, इतना भाग पहले हल होगा। तो 40 लिखेंगे, माइनस लगाएंगे, 20 में जोड़ेंगे 12, कितना हो जाएगा? 32 हो जाएगा। 32 लिखेंगे और ब्रैकेट हटा देंगे। तो यहाँ पर हमने बड़े ब्रैकेट को भी हल कर लिया। अब दो संख्याएं बची, घटा देते हैं। अब 40 में घटाएंगे 32, कितना बचेगा? 8 बचेगा। तो फाइनल आंसर कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि ये सवाल बोर्ड मास रूल से आप सभी लोग अच्छे से समझ गए होंगे।